यहाँ पे वर का प्रयोग नहीं होगा और ना ही यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। दोस्तों यहाँ पे वॉज का यूज किया जाएगा और इस जगह पे हीज का यूज किया जाएगा। ये कैसा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव। कैसा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं आएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो वन अनदर आया हुआ है दोस्तों यहाँ पे गलत है, इस जगह पे होना चाहिए था ईच अदर। क्या होना चाहिए था? ईच अदर। चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ग्रामर के कुछ रूल्स कॉन्सेप्ट को, जिससे आपकी ग्रामर में इंप्रूवमेंट आने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। बहुत कुछ सीखेंगे आज की इस वीडियो में। ग्रामर के कुछ रूल्स लेकर मैं आज की क्लास में आया हूं। तो चलिए बिना देरी के, हमेशा की तरफ बिना देरी करे हुए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चेक इट आउट एवरीवन। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहे एवरी डॉक्टर, हैव अ लुक एवरीवन, एवरी डॉक्टर एंड एवरी इंजीनियर वर डूइंग देयर ड्यूटी। सेंटेंस में देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे डॉक्टर भी है और यहाँ पे इंजीनियर भी है ना? दो है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे वर आया है तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टर भी है इंजीनियर भी है। तो वर क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे वर का प्रयोग नहीं होगा और ना ही यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। दोस्तों यहाँ पे वॉज का यूज किया जाएगा और इस जगह पे हीज का यूज किया जाएगा। सवाल आता है कैसे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं आज के इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर एंड के द्वारा, है ना, अगर दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कनेक्टेड हो, ध्यान रखिएगा, अगर दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन किससे? एंड से कनेक्टेड हो, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इनके पहले अगर ईच का यूज किया गया है या फिर एवरी का यूज किया गया है ना, हो सकता है दोनों के पहले ईच लगा हो या हो सकता है दोनों के पहले एवरी लगा हो, ध्यान रखिएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि केवल पहले वाले के पहले लगा हो, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि वर्ब जो यूज करेंगे वो वर्ब हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए दोस्तों। और एक चीज और याद रखना है कि जो प्रोनाउन यूज करेंगे आप, मतलब जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे वो भी हमारा क्या होगा? इस जगह पे सिंगुलर होगा दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पे कि एवरी डॉक्टर, देखिए डॉक्टर के पहले क्या लगा है? एवरी, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे इंजीनियर के पहले क्या लगा है? एवरी। हो सकता था इस सेंटेंस में कि यहाँ पे एवरी लगा नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे लगा होता, तो भी हम लोग इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे हमें, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब प्लूरल था, गलत हो गया, सिंगुलर वर्ब आएगा और जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो भी हमारा सिंगुलर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ये मेरा मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना देरी किए हुए, बिना टाइम पास किए हुए, हमेशा की तरह बिल्कुल कम समय में ज्यादा पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को चेक करेंगे क्या कह रहा है कि माय अंकल फोर्स्ड माय फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। सेंटेंस को चेक करेंगे दोस्तों। यहां पे मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूं आपसे। देखिए यहां पे क्या कह रहा है? माय अंकल। देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा यहां पे क्या है? माय अंकल। यहां पे ये क्या डियर फोर्स? ये वर्ब है। और माय फ्रेंड, मेरे अंकल ने किसको फोर्स किया? मेरे दोस्त को फोर्स किया। मतलब यहाँ पे दोस्त हमारा क्या है? माय फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। एंड आई, इसका मतलब एंड से कनेक्टेड वर्ड सेम होता है ना, तो इसका मतलब आई भी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे दोस्तों, ये जो आई है ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है दोस्तों, इसलिए यहां पे आई का यूज नहीं होगा, इस जगह पे मी का यूज होगा, क्योंकि मी जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ना कि आई। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे, सेंटेंस आया, सेंटेंस लिखा हुआ था यहां पे कि ही टोल्ड आई, उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, मतलब आई किसके जगह पर है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, मतलब गलत। इस जगह पे क्या होना चाहिए था? मी होना चाहिए था। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। सेंटेंस आया था इस जगह पे शी, ध्यान देना है, शी टोल्ड ही। देखेंगे यहाँ पे ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या है? ही कैसा प्रोनाउन है? ही हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग नॉमिनेटिव कहते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट नहीं आ सकता है, मतलब इस जगह पे क्या होना चाहिए था? हिम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हिम होना चाहिए था। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं होगा और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं होगा। सीधा सा लॉजिक है। जैसे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लगा देते हैं कि हिम इज गोइंग टू मार्केट, हिम इज गोइंग टू मार्केट, तो दोस्तों ये गलत होगा कि नहीं? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इस जगह पे सब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम समय में ही सीखना है, ध्यान रखना आपको, बिना टाइम पास किए हुए। हैव अ लुक एवरीवन।
सेंटेंस को यहां पे चेक करेंगे, कह रहे माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। सेंटेंस को जब यहां पे चेक करेंगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, और ये दोनों वर्ड यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, दोनों वर्ड जो यहां पे सब्जेक्ट का, तभी देखो यहां पे आर लगा हुआ है, माई सिस्टर और माई सेल्फ, दो वर्ड आ गए, मतलब प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन हम बात करते हैं डियर यहां पे माई सेल्फ के जगह पे, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूं, यहां पे माई सेल्फ का यूज नहीं होगा, यहां पे आई का यूज करेंगे। मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर, ये सेंटेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे, तो मैं आपको बता दूं ये जो माई सेल्फ यहां पे आया है, ध्यान रखिएगा, ये कैसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव। कैसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान रखना आप सभी लोगों को, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं आएगा, मतलब सब्जेक्ट का काम कभी भी ये नहीं करता है। जैसे कि मैं बता दूं, हमारे देश में जो माना जाता है, कहा जाता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो सबसे टफेस्ट और सबसे बड़ा एग्जाम होता है, और माना जाता है ऐसा। तो दोस्तों वहां पे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वालिफाइंग पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया था माई सेल्फ, है ना। यूपीएससी के मेंस में क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश का, जो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है, नहीं 300 मार्क्स का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या था कि एक क्वेश्चन आया था, माई सेल्फ इज मोहन कुमार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माई सेल्फ इज मोहन कुमार। देखिए स्पोकन में चीजें सही हो जाती है, ठीक है ना, स्पोकन इंग्लिश अलग है और जो इंग्लिश ग्रामर है दोस्तों वो बिल्कुल अलग है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। तो माई सेल्फ इज मोहन कुमार, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका क्या था, गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि ये जो इंग्लिश है वो अमेरिकन है, और अमेरिकन ग्रामर यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश ग्रामर को। तो दोस्तों यहाँ पे माई सेल्फ इज गलत हो गया, क्योंकि माई सेल्फ यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पर है। इसको करेक्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा आई एम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आई एम मोहन कुमार। और दोस्तों ये आपके ब्रिटिश है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, और ये आपका सही हो जाएगा। तो माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं होगा, तो यहां पे आप चेक कर पाएंगे माई सेल्फ क्या था, सब्जेक्ट के प्लेस पर, इसीलिए ये गलत हो गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। आज की इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कम ही क्वेश्चन लेके आता हूं, लेकिन मैं ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों। चलिए तो इस वाले क्वेश्चन को चेक करेंगे, कह रहे बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। तो डायरेक्ट मैं पहले टू द पॉइंट बात करता हूं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो वन अनदर आया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे गलत है, इस जगह पे होना चाहिए था ईच अदर। क्या होना चाहिए था, ईच अदर। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, देखिए बोथ द गर्ल्स मतलब यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं, दो है, कितनी है, दो। तो आपको याद रखना है दो के लिए, ठीक है ना, दो के लिए क्या रखना है, ईच अदर का यूज करेंगे, ईच अदर का यूज करेंगे। और 2+ के लिए, दो से अधिक है तो दोस्तों उसके लिए हम वन अनदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखना है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ईच अदर हर जगह पे किया जाता है, दो लोगों के बीच की बात हो, 3 लोगों के बीच की बात हो, 10 लोगों के बीच की बात हो, हर जगह पे लोग ईच अदर का यूज करते हैं। लेकिन ग्रामर की अगर बात करेंगे, ग्रामेटिकली चीजों को फॉलो करते हैं, तो ध्यान रखना है दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस में आ गया द फोर ब्रदर्स है ना आर फाइटिंग विद, यहां पे ईच अदर लगा है तो गलत हो जाएगा, इस जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, वन अनदर। रीजन, क्योंकि 4 लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब मोर देन 2 है, तो 2+ 2 से अधिक की बात होगी तो वन अनदर का यूज करेंगे। आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। और दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।